नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सोमवती अमावस्या साल 2024 में पहली बार कब है, कितने तारीख को है, क्या इस बार पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत या पूजा शुरू कर सकते हैं, उठा सकते हैं। पहली बार व्रत या पूजा कहाँ से शुरू करें, मैके से या ससुराल से। पहली बार इस व्रत को, इस पूजा को करने का क्या नियम विधि है, पति के लिए कौन सी 2 चीजें हमें जरूर चढ़ानी है। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हर महीने में अमावस्या तिथि पड़ता है, लेकिन जिस महीने की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ जाए तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में 8 अप्रैल को अमावस्या तिथि है, जो कि दिन है सोमवार, इसलिए 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन सभी महिलाएं पीपल वृक्ष में सोना धोबिन की प्रतिमा बनाकर और सोना धोबिन की पूजा करती हैं। इस पूजा को करने का ऐसा मान्यता है कि इस पूजा को करने से पति दीर्घायु होते हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो क्या पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत शुरू कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं अगर कभी नहीं किए हो तो जिन लोगों को इस बार पहली बार व्रत करना हो या पूजा करना हो तो आप लोग शुरू कर सकते हैं, उठा सकते हैं। क्योंकि अधिक मास मलमास जो था वो होलिका दहन के बाद से नहीं लिया जाता है, इसलिए अगर आपका इच्छा हो तो आप लोग इस बार से पहली बार से व्रत भी उठा सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। पहली बार व्रत या पूजा कहाँ से शुरू करें, मैके से या ससुराल से। तो देखिए, आपके यहाँ का क्या नियम है मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ भी कुछ ऐसे रिलेशन है जहाँ की मैके से ही इस व्रत, इस पूजा को शुरू किया जाता है। और लेकिन हमारे यहाँ हम लोग कहीं भी रहें, मैके में या ससुराल में रहें या पति के साथ कहीं और दूर रहें, सिटी में रहें, तो हम लोग वहीं से इस व्रत को शुरू कर देते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं, शादी के बाद जब सोमवती अमावस्या पड़ता है तो हम लोग इस व्रत को, इस पूजा को शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमको मैके जाना है या फिर ससुराल जाना है, हम लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं इस व्रत को करने लगते हैं। आप अपने घर का नियम एक बार अपने बड़ों से जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या नियम है, तो आप लोग उसके बाद से ही इस पूजा या फिर इस व्रत को शुरू कीजिएगा। अगली बात है कि अगर जिन लोगों के यहाँ मैके से होता है और जो लोग बहुत अधिक दूर हैं, आना संभव नहीं है, तो फिर इस बार उनका ये व्रत, ये जो पूजा है शुरू नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग पास में हैं वो लोग कोशिश करें कि जरूर मैके में जाकर इस व्रत को शुरू करें। अगर उनके यहाँ का नियम है कि मैके से ही शुरू किया जाता है तब तो वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि अभी खरमास जो चल रहा है, इस खरमास में आना जाना होता है। हाँ, जो पहली बार जो दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन कभी मैके नहीं गई हो तो वो लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर कभी 1-2 बार का आना जाना हुआ है तो आप लोग चाहे तो इस बार मैके जाकर और इस व्रत को शुरू कर सकती हैं, उठा सकती हैं। पहली बार इस व्रत को करने का क्या नियम विधि है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिए, पहली बार जो महिलाएं इस व्रत को करेंगी तो कोरा साड़ी का कोई नियम नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग शादी के समय का ही साड़ी पहने। वो या फिर पीला साड़ी हो, विदाई वाली साड़ी हो या फिर डाल की साड़ी हो, कोई भी साड़ी आप लोग अगर पहना हुआ भी है 2-4 बार का, 10 बार का, तो उसे आप लोग धुल कर साफ कर ले, शुद्ध होना चाहिए, और उस साड़ी को पहनकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। पूजा के समय जो चुंदरी हमारी होती है शादी के साथ का, जो उसे शॉल बोलते हैं, शादी के समय जो हम लोग पहन के ओढ़ के ऊपर से और शादी होता है हम लोगों का, वो शॉल आप लोग जरूर ले लीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। और आप लोग पहली बार इस व्रत को शुरू कर रही हैं तो ये 2 कार्य आप लोग ध्यान से कीजिएगा। अगली बातें क्या है कि उस दिन आप लोग सिंदूरे से सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पहली बार इस व्रत को शुरू कर रही हैं तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जिसे हमें करना होता है। और इसके बाद से आप लोग नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि शादी के समय का साड़ी पहनना या फिर शॉल लेना। लेकिन जो लोग पहली बार कर रही हैं तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जरूर करनी है। और 16 श्रृंगार आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि उस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आप लोग स्नान कर लें, अच्छे से 16 श्रृंगार करके बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर, और फिर आपको पीपल वृक्ष के पास जाकर सोमवती अमावस्या के दिन सोना धोबिन की पूजा करनी है। बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होइएगा। आप लोग
16 श्रृंगार कर लीजिएगा। पैर में महावर, मांग में सिंदूर से सिंदूर लगाइएगा, क्योंकि देखिए पहला सोमवती अमावस्या जो लोग उठाते हैं उनके लिए कुछ खास नियम होता है, तो आपको इस प्रकार से व्रत शुरू करना है। सामग्री जो होती है ना, पूजा सामग्री, वो सोना धोबिन को चढ़ाई जाती है, जिसमें 16 श्रृंगार की सामग्री होती है। और पहली बार जो लोग व्रत शुरू कर रहे हैं उनको एक साड़ी, एक सूट या फिर एक चुंदरी साड़ी, कुछ भी आप लोग अपने लिए जरूर चढ़ा लीजिएगा। और पति के लिए भी एक वस्त्र, कोई नहीं कुछ मिले तो रुमाल, हैंकी भी, एक बनियान भी आप लोग जरूर चढ़ा लीजिएगा। और जब पूजा सामग्री आप लोग चढ़ाइएगा सोना धोबिन को, तो वहां पे एक मौलिक, एक रक्षा सूत्र अपने पति के लिए चढ़ा के रखिएगा। और जब आप लोग पूजा आपका संपन्न हो जाए, फेरी संपन्न हो जाए, कथा सुन लें, तब मौलिक उठाकर और वहां से थोड़ा सा रोली सिंदूर जो चढ़ाई होंगी वो उठाकर अपने पति को तिलक जरूर लगाइएगा घर लाकर, और मौलिक उनके हाथ पे बांध दीजिएगा। पीला सिंदूर से टीका पुरुष को नहीं किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पीला सिंदूर से ना करें, लाल रोली जो आता है ना, या फिर लाल सिंदूर जो हम लोग मांग में भरते हैं, उससे टीका लगा सकते हैं। लेकिन पीला सिंदूर पुरुष के लिलाट पे नहीं लगाई जाती है, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कि ये नहीं कि सोना धोबिन को पीला सिंदूर चढ़ाएं तो वही लाके अपने पति के लिलाट में लगा दें। तो उनके लिए थोड़ा सा एक पेपर पे, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा हो, उस पर थोड़ा सा लाल रोली रख के वहां पे चढ़ा दीजिएगा, और मौलिक फिर दोनों उठा के लाके पति को आप लोग लगा दीजिएगा। इस कीजिएगा कि पूरा 108 फेरी दें, परिक्रमा आप लोग करें। अगर किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तब आप लोग कम भी कर सकते हैं, 11 या 21, 51 भी कर सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर कर रहे हैं तो 108 फेरी लगाना मतलब अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो एक बार कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा। फेरी लगाने के बाद से वहीं पे कथा सुन लीजिएगा, दान कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे कोई ब्राह्मण हो तो दान करके वहाँ ब्राह्मण को भी आप लोग दे सकते हैं, या फिर घर भी आकर अगर आप लोग चाहें तो दान कर सकते हैं। सभी बड़ों को पैर छू के आशीर्वाद ले लीजिएगा। और उसके बाद से आपके यहाँ अगर व्रत रखा जाता हो तो आप लोग व्रत भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए व्रत नहीं रखा जाता हो, भोजन किया जाता हो, तो आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज वाला, बैंगन, मूली या फिर ये मसूर दाल का सेवन उस दिन आप लोग भोजन में ना करें। सभी बड़ों के साथ साथ हमें पति का भी आशीर्वाद लेना है। और देखिए इस व्रत को जो लोग करते हैं वो लोग रुई नहीं छूते हैं, बैंगन नहीं छूते हैं, और ना ही खाया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। रुई की बाती ना बनाएं आप लोग। देखिए पहले भी मैं जो वीडियो बनाई हूँ उसमें बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ कि रुई और बैंगन 2 चीजें आप लोग अपने हाथ से उस दिन ना छुएं। और यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।